यूजीसी कानून के विरोध में नगर चंदला में भारी विरोध बाजार करवाया गया बंद। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के काले कानून के विरोध में पूरे देश के सवर्ण समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। जिला मुख्यालय के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में विरोध तेज हो गया है, जिसकी आग चंदला विधानसभा में भी देखने को मिली। रविवार को यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के अलावा ओबीसी वर्ग ने एकजुट होकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर के सर्किट हाउस से पैदल चलकर मेन रोड होते हुए शांतिपूर्ण दुकानों को बंद करवाया। पैदल निकले सभी लोगों ने नारों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानून रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से नारों के माध्यम से अपील की गई। बीते दिनों सभी सवर्ण समाज ने रैली निकालकर चंदला तहसीलदार नारायण अनुरागी के माध्यम से प्रधानमंत्री व राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 2 दिनों में कानून को निरस्त करने की मांग की गई थी एवं कानून निरस्त न होने की सूरत में 1 फरवरी को एक दिन बाजार बंद करने का आह्वान किया गया था। एवं यहां बात नहीं बनी तो भोपाल व दिल्ली पहुंचकर विरोध किया जाएगा, लेकिन इस काले कानून को समाप्त करवाकर ही अपना विरोध खत्म करेंगे। साथ ही कमेटी के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा काले कानून पर तत्काल में रोक लगाए जाने का स्वागत किया। साथ ही चंदला नगर के पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति को उनके दिए गए बयानों को आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं ज्ञापन के दौरान किसने क्या कहा। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। नगर चंदला बंद करवाया गया है, किसके द्वारा बंद करवाया है, क्या कारण था आज नगर चंदला बंद? सवर्ण समाज के द्वारा बंद कराया गया है। क्या कारण था? यूजीसी के विरोध में सब चंदला बंद कर रहे हैं। आर.डी. प्रजापति द्वारा कुछ कमेंट किए गए हैं मीडिया के द्वारा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आपत्ति लगाई है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हैं वो भी जो है सब सवर्ण हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारत में अभी तक ऐसा कोई वो नहीं था कि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में कोई भी व्यक्ति बोले, क्योंकि उनके आदेशों को तो सभी पालन करते हैं, चाहे वो भारत की सरकार हो। अब आर.डी. प्रजापति महोदय यदि भारत सरकार से बड़े हो गए हैं तो उनके बच्चे में क्या कहते हैं? आर.डी. प्रजापति को कानून व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं है। वो सिर्फ दलित होने का फायदा उठाते हैं और दलित वाला बयान ही देते हैं। हमेशा स्वर्ण विरोधी बयान उनके आते हैं। अब चूंकि आप हमारे हिंदू देवी देवता सबके विरुद्ध बोल चुके हैं। ये रैली आज चूंकि चंदला विधानसभा के अंदर निकाली जा रही है, चंदला सिटी के अंदर निकाली जा रही है और चंदला विधानसभा से ही पूर्व विधायक हैं और उन्होंने जो ऐसी आपत्तिजनक ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है, उस विषय को लेकर क्या कहेंगे? उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं अभी और कोर्ट में भी केसेस हैं, लेकिन उन पर अभी कोई ऐसी लगाम लग नहीं पाई और वो बैकवर्ड कुछ दलित होने का फायदा उठा रहे हैं और बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, राम बाबू सिंह परिहार हैं, परिहार गर्जना की जो है संपादक हैं, उन्होंने आज एक टिप्पणी जाहिर की है कि आर.डी. प्रजापति के खिलाफ हम लोग केस दायर करवाएंगे और उनको जो है जेल भिजवाएंगे। उन्होंने कहा है कि जेल हमारे लिए है तो आर.डी. प्रजापति के लिए भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? हम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए? कानून की लचरता को दूर करने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए कुछ कानून है, दूसरे के लिए कुछ कानून है। अगर एक ही कानून होता तो अभी तक जेल की सलाह पूरी तरह सहयोग करेंगे। यदि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। वही, और जो आर.डी. प्रजापति के जो सहपाठी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनके उच्चाधिकारी हैं उनसे, उनके लिए कुछ कहेंगे? हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि भारत एक समन्वय का देश है और हम आप सभी भाईचारे से रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या भारत सरकार जातियों को 2 भागों में बांटना चाहती है? उनके यूजीसी कानून से तो ऐसा ही लग रहा है। आगे और क्या कहना चाहेंगे अपने सवर्ण वर्ग के लोगों को? मैं अपने सवर्ण वर्ग के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग एकजुट रहें, इकट्ठे रहें और ऐसे ही अपने हित के लिए वो करें। और पिछड़ा वर्ग से भी मेरा आग्रह है कि वो इस प्रकार के झांसे में ना आए, क्योंकि हरिजन एक्ट तो उन पे भी लगता है। ये समाज में फूट डालने की व्यवस्था है। आप मुझे बताइए, आज देश में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिससे प्रेरित होकर ये कानून लाने की आवश्यकता पड़ी है? क्या कोई ऐसी घटना आपने देखी किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जिसको लेकर कि यूजीसी लाने की आवश्यकता पड़ रही है? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। आज चंदला बंद के दौरान आप प्रधानमंत्री जी को क्या निवेदन करना चाहेंगे? बस यही निवेदन करना चाहेंगे, देश में एकता बनाने का प्रयास करें और ऐसे ही कानून को जिससे देश में एकता समाप्त हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, इस पे विचार दोबारा करें। धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इस कानून पर रोक लगाई है और स्वागत।